नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेस में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी, ग्रुप डी में स्टेनोग्राफर के पदों पर बहुत जल्द ही एक अच्छी खासी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। यानी ये बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी, ग्रुप डी में स्टेनोग्राफर पदों पर तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके पास वक़्त बहुत ज़्यादा नहीं है। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारियों के पदों पर कितने पदों पर भर्तियाँ आ सकती हैं और इसकी वैकेंसी कब तक आएगी, यानी विज्ञापन कब तक जारी होगा। इसकी क्या योग्यताएँ हैं? इसके आपको फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या-क्या सर्टिफ़िकेट होना चाहिए? और साथ में इसमें पाठ्यक्रम जो होना चाहिए, कितने प्रश्न आते हैं, क्या-क्या आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आप एक बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें और आपकी तैयारी आसान हो सके। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात जानते हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, यानी कुल पद जो संभावित पद हैं, वो कितने पद आ सकते हैं? तो संभावित पदों की संख्या जो है वो 330 से 350 के बीच में आने की पूरी-पूरी संभावना है। यानी 330 से 350 पदों पर ये भर्ती आपकी सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर आने की पूरी-पूरी संभावना है। अगर देखी जाए योग्यता की बात इसमें, यानी इसमें आरओ के लिए अगर देखा जाए, तो आरओ के लिए लगभग 180 पदों पर इसमें आ सकता है, 180 पद। और जबकि एआरओ के लिए अगर बात किया जाए, तो लगभग 140 पदों पर इसमें भर्ती आ सकती है। तो इस तरीके से एक अच्छी खासी भर्ती इसको मानी जाएगी, इतने पदों पर, ठीक है? अगर इसमें योग्यता की बात किया जाए, योग्यता इसमें स्नातक माँगता है, यानी ग्रेजुएशन आप कहीं से भी किए हों और साथ में यानी स्नातक इसमें योग्यता आपकी माँगता है। किसी भी चाहे जितने भी मार्क्स आपके बने हों, आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपके पास ओ लेवल का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, या ओ लेवल का सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो आपके पास ट्रिपल सी की अगर डिग्री है, तो भी मान्य आपकी मानी जाएगी, ठीक है? अगर ओ लेवल के समकक्ष या ट्रिपल सी के समकक्ष कोई डिग्री है, जैसे बीसीए वगैरह हो गया, तो भी आपके लिए वो मान्य होगी, इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसमें जो है इंग्लिश की टाइपिंग माँगता है 25 वर्ड पर मिनट, 25 वर्ड पर मिनट केवल इस इंग्लिश की टाइपिंग माँगता है, वो भी आरओ और एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों पदों पर इंग्लिश की ही टाइपिंग माँगता है। उम्र देखा जाए तो 21 से 35 वर्ष माँगता है। अगर 21 से 35 वर्ष के बीच में आपकी उम्र है, तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए विज्ञापन की, तो विज्ञापन आपकी बहुत लेटेस्ट अगर बात किया जाए, तो सितंबर माह में इसका विज्ञापन आपको जारी हो जाएगा। हो सकता है कि अगस्त के माह के अंत तक इसका नोटिफ़िकेशन जारी हो जाए, नहीं तो सितंबर माह में इसका विज्ञापन सितंबर माह के अंत तक इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा और आप लोग के पास बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं बचेगा। अक्टूबर या नवंबर में इसका एग्ज़ाम भी करवाया जा सकता है। सकता नहीं है, पूरी-पूरी उम्मीद मान के चलिए कि अक्टूबर या नवंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग इस वैकेंसी को तैयारी अगर करना चाहते हैं, तो अभी से जुट जाइए। रही बात पाठ्यक्रम की अगर बात किया जाए, तो 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, 200 अंक के, और समय 3 घंटे का रहता है, ठीक है? 1 प्रश्न 1 अंक का रहता है। सामान्य अध्ययन की बात किया जाए, अंग्रेजी पूछा जाता है, हिंदी पूछा जाता है, कंप्यूटर ज्ञान पूछा जाता है, तार्किक क्षमता और गणित, और सेकंड पेपर होता है कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा। सामान्य अध्ययन के लगभग 90 प्रश्न पूछे जाते हैं, 90 से 100 प्रश्न के बीच में पूछे जाते हैं, लेकिन जो एक आंकड़ा है वो 90 प्रश्नों का मिलता है, ठीक है? और अंग्रेजी की बात किया जाए, तो पहले अंग्रेजी के 50 प्रश्न आते थे, लेकिन अब अंग्रेजी के प्रश्न धीरे-धीरे कम कर रहा है, किसी से उसमें 20 प्रश्न पूछता है, किसी में 30 प्रश्न ऐसे पूछता है। तो जो एवरेज है वो 30 प्रश्न का है, हिंदी का जो एवरेज है वो 15 प्रश्न का है, कंप्यूटर ज्ञान का जो एवरेज है वो 15 प्रश्न का है, तार्किक क्षमता का जो एवरेज है वो 30 प्रश्न का है, और गणित का जो एवरेज है वो 15 प्रश्न का है। इस हिसाब से आपको तैयारी करना है, इतने प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, टोटल 200 प्रश्न, ठीक है? तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अगर आपको बात की जाए सामान्य अध्ययन की, तो सामान्य अध्ययन में आपको करंट अफ़ेयर्स बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, यूपी स्पेशल आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति हो गई, जनसंख्या एवं पर्यावरण हो गया, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य हो गया, इसके अलावा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करनी पड़ेंगी। बहुत हाई लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ईज़ी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़े अंदर के प्रश्न रहते हैं, आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है? एक-एक नंबर से इसमें जो है मेरिट बहुत शानदार में इसमें जो है कॉम्पिटिशन रहता है, बहुत हाई मेरिट जाती है। अगर आपको तैयारी करनी है, तो वो एक अच्छे तरीके से इसमें तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर बात की जाए कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा की, तो 50 प्रश्न 50 मार्क्स के यानी 50 अंक की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा आपकी ली जाती है और 20 मिनट का समय दिया जाता है। 20 मिनट का समय दिया जाता है और 50 मार्क्स का रहता है, और इसमें आपको पास करना ज़रूरी होता है। एक तरीके से कहा जाए, इसके मार्क्स जो है 200 ये मार्क्स इसके और 50 मार्क्स इसके, टोटल 250 मार्क्स में आपकी मेरिट बनती है। लेकिन अगर कहा जाए, तो इसमें इंग्लिश की जो टाइपिंग रहती है, वो टाइपिंग चाहे समीक्षा अधिकारी को, चाहे सहायक समीक्षा अधिकारी का हो, दोनों के लिए इंग्लिश की टाइपिंग माँगी जाती है। तो इस तरीके से 200 प्रश्न जो इसमें पार्ट रिटेन एग्ज़ाम होता है,
इसमें आपको कम से कम 180 प्लस टारगेट करना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँगे, अन्यथा इससे बाहर हो जाएँगे क्योंकि पिछली बार जब इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो बहुत कड़ी कॉम्पिटिशन थी, बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा थी इसको पास करने के लिए। तो साथियों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो यहाँ से समझ में आई होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।